अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ख़वातीनो हज़रात, हमारे पास जोश, जान और वलवला सब चीज़ जो है ना बड़ी भर के क्योंकि लिए भाई अल्हम्दुलिल्लाह एतकाफ़ गुज़ार के आ गए हैं। गुज़ार के नहीं, इबादत के साथ अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर अंदाज़ में वज़ू करके गुज़ार के आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसको परफ़ॉर्म किया। अलबत्ता ये कि अब हमें जो है ना आगे बढ़ना है। हमारी टीम जो है वो 540 सब्सक्राइबर तक पहुँच चुकी है और जितने भी हमारे फ़ॉलोअर हैं वो हमेशा हमारे माइंडसेट के ही रहे हैं क्योंकि लिए भाई वो हमेशा हमें ही चाहते हैं कि हम जो है ना आके उन जैसे लोगों को रोस्ट करें या उन जैसे लोगों के बारे में डिस्कशन करें जो लोग बेगैरती फैला रहे हैं और उनके साइड इफेक्ट को हम डिस्कस करते हैं क्योंकि लिए साइड इफेक्ट जी जो है ना आपकी मार्केट के अंदर वैल्यूएबल होता है। अच्छा, ये जो मेरा टॉपिक है ना ये सिंपली तौर पे मेरे एतकाफ के रिलेटेडली है कि भाई एतकाफ के अंदर मैंने क्या चीजें देखी, क्या चीज नोट करी और क्या चीज नहीं होनी चाहिए थी, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, सिंपली तौर पे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। मस्जिदों का माहौल जो होता है वो फरिश्तों का माहौल होता है। उधर आपका मुसलमान जाता है, नमाज पढ़ता है और 5 वक्त की नमाज वहीं पे पढ़ता है ना। अब क्या होता है कि भाई जब रमजान के दिन चल रहे होते हैं तो हमने भी एक वक्त था ऐसा कि हम जो है ना पीछे जाते थे ग्राउंड के अंदर, मस्ती मजाक करते थे, मस्जिद के अंदर भागम दौड़ करते थे। चलो वो तो एक बच्चापन था, हमारे लिए जो है ना एक अच्छी सी सीख थी कि भाई सिंपली तौर पे हम जो है ना अपनी जिंदगी अच्छी सी तफरी से गुजार दी। कभी किसी की टांग खींच दी, कभी कुछ कर दी। बचपन का दौर था, क्या ही कर सकते हैं ना हम उतना सोचते थे ना कोई और कितना सोचता था। सिंपली तौर पे अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। अच्छा, हमारे बड़े जो थे ना हम उनका हमेशा अदब करते थे। हम हमारे बड़ों का जो है ना कभी भी हमने ऐसा नहीं किया कि हमारा बड़ा सुना रहा तो सामने से हमने उनको जवाब दे देना रख के या फिर जो है ना कुछ सुना देनी है या गाली बक के भाग जाना है। ऐसा काम नहीं किया हमने जिंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जब भी बड़ों ने सिखाया ना सिंपली तौर पे उनसे सीखा ही है, उनसे चीजों को अडॉप्ट ही करा है, ना कि उनसे किसी चीजों को जो है ना नेगेटिविटी को पकड़ा हो या फिर जो है ना कोई ऐसी चीज शैतान के कहने के ऊपर कर दी हो जिससे जो है ना बड़ा भी नाराज हो और अल्लाह भी नाराज हो। तो सिंपली तौर पे हमने ऐसा बचपन गुजारा है। अब क्या हो रहा है कि भाई सिंपली तौर पे मैं मस्जिद के अंदर बैठा हुआ था, लिटरली तौर पे बच्चे जो है ना बच्चे ऐसे फंटर हुए हैं, वो मस्जिदों के अंदर बैठ के गालियां इतनी बक रहे हैं गंदी किस्म की। मैंने बोला भाई ये किस नस्ल की बच्चे आ गए कि जो पता नहीं ना बड़ों का लिहाज कर रहे हैं ना छोटों का लिहाज कर रहे हैं, एक दूसरे के दोस्ती में यारी में मस्जिद के अंदर बैठ के गालियां दे रहे हैं। मैं उस टाइम जो है ना बड़ा फिक्रमंद हो गया। मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है, सिंपली तौर पे यही तो हो रहा है। मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है, ये ऐसे गाली बक रहे हैं कि लग रहा है ये मस्जिद के अंदर नहीं, किसी अपने घर के अंदर भी नहीं, ये किसी स्कूल में या फिर दोस्तों यारों के होटलों की गैदरिंग के अंदर बैठ के गालियां बक रहे हैं। वैसे तो वहां भी बकनी नहीं चाहिए लेकिन बक रहे हैं भाई मस्जिद के अंदर। मैंने बोला भाई ये क्या सीन है। मैंने एक बच्चे को पकड़ लिया, मैंने बोला भाई तुम मस्जिद के अंदर बैठे हो, और वो बच्चा भी थोड़ा एहतिकाफ वाला ही सीन था ना उसका। मैंने बोला तुम मस्जिद के अंदर बैठे हो, थोड़ा आसरा तो करो, आसरा तुम्हारे अंदर है नहीं, तुम पता नहीं क्या ही करने में लगे पड़े हो। तो वो कह रहा है यार तू मुझे बस सिखा। मैंने बोला सही है भाई, मैं नहीं सिखा रहा, मेरा काम नहीं है। मैं वहां मैंने हाथ जोड़ ली। मैंने बोला भाई ये जिस किस्म का इसने मुझे रिप्लाई दिया है ना, लिटरली तौर पे मैंने बोला भाई इसके आगे मुझे इससे बात नहीं करनी। मैंने बोला भाई अपनी जिंदगी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नुम बहुत बड़ी बनाई है और उसके ईंधन को जो है ना वो इंसानों को और जिन्नातों को रखा है सिंपली तौर पे। तो मैं समझ गया कि भाई जहन्नुम में कौन जलेगा, ये मैंने देख लिया। अलबत्ता ये कि मुझे बड़ी फिक्र थी उसकी, मैंने उसको जो है ना 2-3 मरतबा फिर बीच में भी बोला और ये भी बोला। बहरहाल उसके अंदर थोड़ी बहुत मैंने बात पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन अलबत्ता पहुंची है ना पहुंची वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है। मेरा काम था मैंने उसको दावत दे दी और दावत देने के बाद सिंपली तौर पे मैंने बोला भाई ये चक्कर है, ऐसे ऐसे जो है ना जिंदगी गुजरती है, तुम क्या गुजार रहे हो। उसने बोला भाई सुदैस भाई कोई टेंशन नहीं लो, आप हम जो है ना अच्छे से गुजार लेंगे, क्योंकि बाद में शराफत आ जाती है, क्योंकि आपको पता है जब मामला हो जाते हैं फिर हमने भी थोड़ा उसको जो है ना हम देखो हमने भी ये सब हरकतें करी हैं, हमने भी, बल्कि इस किस्म की नहीं, गाली गलौच नहीं भाई, ये सब नहीं करा, हमने भी तफरी लगाई है। हमारे टाइम में तो ऐसा होता था कि वो दोस्त यार नमाज पढ़े टांग कड़ के खींच दो पीछे से ना तरावी के अंदर, कोई यूं देख रहा खड़े होके तरावी में, कोई यूं देख रहा तरावी में। मैं बड़ी तफरी लगाई है। बहरहाल हमने इस किस्म की जो है ना कोई हरकत नहीं करी, लेकिन उनकी भाई मस्ती बिल्कुल एक अलग लेवल के ऊपर चल रही है। फिर एक कैटेगरी आती है जो कि पॉड की कैटेगरी होती है। अच्छा, मैं जो है ना अपने मौलाना के साथ रहता हूँ, मेरे हमेशा जो है ना सोबत रहती है मौलाना के साथ। मेरे साथ एक माशाल्लाह से हमारा दोस्त है, आलिम है, वो तकरीबन उम्र का होगा 25 से 28 साल की उम्र का है। हाँ, तो वो मेरे साथ होता है हमेशा। अच्छा, वो क्या, वो थोड़ा इंतजामिया के मामलात के अंदर थोड़ा इन्वॉल्वमेंट थी ना उसकी, वो सिंपली तौर पे वो जो है ना हम लोग साथ ही होते थे। वो मुझे कह रहा है यार वो देख सुधा स्पॉट पी रहा बच्चा। मैंने बोला है पॉट पी रहा मस्जिद के अंदर? कह रहा हाँ वो देख पॉट पी रहा, धुआं निकाल रहा, सिगरेट है या तो पॉट है। मैंने बोला क्या सीन है? मैं पहुंच गया फटक से। अच्छा, हमारे अंदर भी कोई जो है ना चीजें रुकती नहीं है, कीड़े पूरे हैं हमारे अंदर। मैं पहुंच गया वहां पे। मैंने बोला भाई इसको चेक तो करूं इसके पास है क्या। तो मैं जब पहुंचा तो सिंपली तौर पे वहां पे मुझे जो है ना कह रहा कुछ भी नहीं है अंकल, कुछ भी नहीं है। अंकल तो नहीं बोला भाई, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला भाई कुछ भी नहीं है तो ये धुआं कहाँ से आया? कि जेब वेब में हाथ मारा हमने और
और इन्वेस्टिगेशन वैसे करनी नहीं चाहिए लेकिन मैंने कर ली। मैंने बोला यार करना पड़ेगी। अब मैंने जो है ना वो पॉट पकड़ लिया ना उसकी जेब से, मैं पॉट पकड़ के मैंने अपने पास रखा, अपने पास नहीं रखा, मैंने अपने मौलाना को दिया। मैंने बोला मौलाना तुम इसको संभालो, मेरे बस की काम नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं। तो वैसे मैं ये सब नशा वगैरह नहीं करता ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीजों से क्लियर हूँ। मैंने क्या किया, सिंपली तौर पे उसको पॉट पकड़ के दे दिया। मैंने बोला भाई पॉट पकड़ो, और पॉट पकड़ने के बाद जो है ना सिंपली तौर पे आप इसको डील कर लो। अब वो बच्चा जो है ना पीछे लगे, यार माफ कर दे सब्बान में, माफ कर दे, माफ कर दे। वो उसके पीछे लग गया ना, माफ कर दे, माफ कर दे। अब मैंने बोला यार वो इतना इंसिस्ट कर रहा है तो मैंने बोला दे लो उसको यार, लेकिन मैंने ऐसे नहीं दिया। मैंने उसको समझाया, मैंने बोला देखो फरिश्तों का मॉल है, मस्जिद का मॉल है, आप इन सब चीजों को यहाँ पे लेकर आओगे तो आने वाले टाइम के अंदर कोई बैठ के चर्च भी पिएगा यहाँ पे, तो फिर अभी आप कुछ नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपने भी वो हरकत करी है। हम यहाँ पे आपको मना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये हरकत नहीं करी। आप ये हरकत कर रहे हो तो हम आपको रोक रहे हैं आके, और आपके टाइम में अगर कोई आके चर्च पिएगा तो फिर आप क्या करोगे। वो उसने बड़ा सोचा, उसके अंदर अल्लाह ने पसंद डाला या नहीं डाला, अल्लाह अल्लाह जाने। बहरहाल उसको भी मैंने जो है ना समझाया। मैंने बोला भाई ये तुम्हारी उम्रों की चीजें नहीं है जो चीज तुम अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कोई रजनी खा के आ रहा है, कोई मावा खा के आ रहा है, कोई गुटखा खा के आ रहा है, और उम्र पूछ लो 15 साल, 13 साल, 14 साल। तो भाई हमारी उम्र के अंदर आके लोग ये शुरू करते हैं, ये पहले से शुरू हुए हुए, हमारी उम्र में आगे क्या होंगे इनके हाल। तो ये ऐसा माहौल मैंने देख के ना मैंने बोला भाई ये जो है ना सिंपली तौर पे दो चीजों का कसूर है इसके पीछे। एक माँ बाप की तरबियत के लिए वो क्या करते हैं, बच्चा रोता है ना हाथ में मोबाइल दे देते हैं। दूसरा कंटेंट क्रिएटरों की बेगैरती और हडरमी। अब आप ये समझें कि एक बच्चा जो कि आके बैठता है और वो माँ बाप उसको कंटेंट देखने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। स्कूल जा रहा है तो उसके माँ बाप उसको मोबाइल दे रहे हैं, वो ट्यूशन जाने वाला है तो उसके माँ बाप उसको मोबाइल दे रहे हैं। तो ऐसे तो वो हर जगह पे मोबाइल दे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा रो रहा है, वो बच्चे को रोते हुए नहीं देखना चाहते। वो कहते हैं हमारा बच्चा रोए नहीं, रोते हुए हमारे कानों के अंदर जो है ना चीख पड़ती है। तो भाई चीख पड़ती है तो पढ़ने दो। आपका बच्चा जो है ना जब उठ के जब ऐसी माँ बहन की गालियां बकेगा ना आपके मुंह के ऊपर, तब फिर आप बोलोगे हमारे बच्चे ने जो है ना बहुत बेगैरत बच्चे इस नस्ल के अंदर जो है ना बड़े गंदे बच्चे। बेटे मैंने अच्छे बच्चे भी देखे। मैं बात करूंगा जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने आए, जो खुद एतकाफ करने बैठे हुए थे और उन्होंने नेक परहेजगारी ही इख्तियार की हुई थी, वो नेक ही थे। वो इन जैसे नहीं थे कि वो आ रहे मस्जिद के अंदर लेकिन दोस्ती यारी तफरी लगाना। अच्छा नमाज की टेंशन कोई नहीं है कि नमाज पढ़नी है नहीं पढ़नी, उनको सिंपली तौर पर टेंशन है कि पॉड पकड़ लिया उसकी टेंशन है। वो पॉड ऐसे खुल्लम खुल्ला पी रहे मस्जिद के अंदर। मैंने मौलाना से पूछा यार मौलाना ये तो बताओ कि इसके अंदर क्या गुंजाइश है कि यार ये मस्जिद के अंदर ये। उसने बोला कतन तौर पे ये चीजें नहीं है, फरिश्तों का मॉल है। पॉड के अंदर आप समझ रहे हो खुशबू है 10 किस्म के केमिकल और उसके अंदर मिले हुए होते हैं। वो फरिश्तों के मॉल के अंदर वो चीज आप उसको अडॉप्ट करोगे। कुछ हमारे हमारे कोई साथी थे वो सिगरेट भी पी रहे हैं भाई, बच्चे हमारे थे सिगरेट भी पी रहे हैं, उनको क्या लगाई पड़ी है। वो तो कह रहे हैं भाई सब चीज चलती है इधर, इधर सिस्टम ऑन है। सिस्टम बिल्कुल ऑन किया हुआ था। अब फिर बात पहुंची इंतजामिया की तरफ, तो इंतजामिया ने थोड़ी पंचायतें लगाई। इंतजामिया ने भी बोला कि भाई सिंपली तौर पे इन सब चीजों को रोका जाए। इंतजामिया भी क्या कर सकती है भाई, जब माँ बाप ने तरबियत ही अच्छी नहीं दी पर इंतजामिया क्या करेगी। इंतजामिया के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो ये कोई सिस्टम जो है ना मैंने देखा, और मैं समझता हूँ कि भाई ये जो कंटेंट क्रिएटर है ना जो कि ऐसी वीडियोस बनाते हैं, ऐसी चीजें दिखाते हैं, इन्होंने बेगैरती को आम कर दिया है। मैं सिर्फ एक बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं सारों की बात कर रहा हूँ। दे नेवर टॉक अबाउट देम कि वो क्या बना रहे हैं और उनको उससे क्या मिल रहा है। वो सिंपली तौर पे बनाए जा रहे हैं और उनका कुछ भी नहीं है। वो सिंपली तौर पे बनाए जा रहे हैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सीधा करने के लिए। वो दूसरों के बच्चों के मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क करे जा रहे हैं। और मुझे बड़ी जो है ना एक बड़े मुझे दिल के अंदर गिल्ट महसूस होता है जब मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार माँ बाप ने एक तो तरबियत अच्छी नहीं करी, प्लस उस बच्चे ने जो है ना चीजों को सही अडॉप्ट नहीं किया, चीज सही नहीं देखी। कुछ हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं जो कि इंडियन कंटेंट देखते हैं, उसमें अबे तबे तू गाली गलोच। कुछ हमारे बच्चे हैं जो कि माँ बाप को या फिर फैमिली व्लॉगिंग देखते हैं, उसके अंदर क्या, उसके अंदर जो है ना वो औरत को छूना, ये करना, वो करना, वगैरह वगैरह बहुत सी बेगैरती हैं। जब आप एक चीज को बेगैरती को आम कर देते हो ना तब चीजें फैलने शुरू हो जाती हैं, ना कि वो जगड़ना शुरू हो जाए। अगर आपने एक चीज के ऊपर हलाल का बैन लगा दिया ना भाई वो देख सकते हो, उसके अंदर जो है ना देख लो यार फैमिली व्लॉगिंग है, साफ सुथरी चीज है। तब आपने जो 99%
फीसद ऐसी चीजें है ना उसके ऊपर आपने देख लो यार, देख लो, थोड़ी सी फैमिली व्लॉगिंग ही तो है, ऐसी किस्म की आपने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी और वो आपका बच्चा अडॉप्ट कर रहा है। फिर आपका बच्चा जब बिगड़ता है तो फिर आप कहते हो यार हमारा बच्चा बिगड़ गया। अलबत्ता ये कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो समझ में आई हो या ना आई हो, मेरा मैसेज देने का मोटिव ये था कि भाई सिंपली तौर पे आप अपने बच्चों को संभाल लें। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हमारी आवाम जो है ना वो बड़ी हो और बड़ी के साथ साथ बाशऊर भी हो और बाशऊर के साथ साथ एक ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने वाली बन जाए जो कि सिंपली तौर पे अच्छे और सीधे रास्ते के ऊपर लेके जाए और हमारी नस्लों को संवारे, ना कि इनकी तरह बिगाड़े। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।